बच्चों मैं तो रेडी हूं, आप लोग भी फटाफट रेडी हो जाओ। कॉपी पेन निकाल कर तैयार हो जाए, क्योंकि आज हमारा जर्नल का ये 13th लेक्चर जो है ये आने जा रहा है, होने जा रहा है। ये इसमें मैं आपको आज एक्सपेंस और इनकम पर कंप्लीट नॉलेज देने जा रहा हूं। आज जो मैं ट्रांजैक्शन लेके आया हूं, कुछ नई ट्रांजैक्शन जिसमें एक्सपेंस और इनकम, इस पर डिस्कशन करने जा रहा हूं मैं। तो आप लोग भी रेडी हो जाएं, और खास करके वैसे बच्चे, देखो पहले से भी मैं कहते आ रहा हूं बच्चों, जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो, नए ज्वाइन कर रहे हैं, जरूर आप लेक्चर को, वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि नया अपडेट्स आपको मिलता रहे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में इसको शेयर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, क्लास आपको पसंद आ रही है, नए नए आप चैनल पर हो, सब्सक्राइब जरूर करें। चलो हम लोग बिना देर के हुए टॉपिक पर आ जाएं। एक्सपेंस की बात करें, इनकम की बात करें। देखो बच्चों, एक्सपेंस बहुत ही मजेदार वर्ड है। ये एक्सपेंस, ये एक्सपेंस, देखो एक्सपेंस में तीन बात मैं उधर लिखा हूं। एक्सपेंस में मैं तीन बात लिखा इधर देखो। एक्सपेंस में एक लिखा गया एक्सपेंस, दूसरा लिखा गया है आउटस्टैंडिंग, यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सेकेंड यहां पर आया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और थर्ड यहां पर आया हुआ है एडवांस एक्सपेंस। एडवांस एक्सपेंस जिसको प्रीपेड एक्सपेंस भी कहा जाता है। तो एक्सपेंस में देखो ये तीन बात निकल कर आ रहा है। एक तो एक्सपेंस, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और तीसरा एडवांस एक्सपेंस। देखो एक्सपेंस हम कब बोलेंगे चीजों को, ये जानना है। पहले तो एक्सपेंस को मैं डिफाइन कर चुका हूं पहले के वीडियो में कि भाई मैक्सिमम जो एक्सपेंस होते हैं वो दिखते नहीं हैं, बिकते नहीं हैं, न दिखते हैं न बिकते हैं, फील किए जाते हैं, फील। दूसरा कि जब आपकी पॉकेट से पैसा निकल जाता है तो वापस नहीं आए, उसको एक्सपेंस कहना था हमको। ठीक है, अब समझो एक्सपेंस को कि कब हम कंफर्म एक्सपेंस को, कब हम कंफर्म एक्सपेंस बोले। जैसे मान लो कि आप डेली बेसिस पर किसी वर्कर को रखे हो, पर डे उसको पेमेंट करते हो आप। अब कोई मान लो वर्कर, कोई लेबर आपके यहां आया है, जिसको आपने तय किया कि भैया आपको 500 रुपीज का मैं पूरे डे का मजदूरी दूंगा, वेजेस 500 रुपीज। अब वो वर्कर दिन भर काम करता है आपका, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, जो भी 8 घंटे की आवर होगा उसका, दिन भर काम किया, तब जाकर वो शाम में आपसे पेमेंट मांगता है। मतलब क्या मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि किसी भी पेमेंट को आप एक्सपेंस कब बोल रहे हो, कब वो एक्सपेंस है, जब आप उस वर्कर के सर्विस को ले लिए हो, वो अपनी सर्विस दे दिया आपको, सेवा कर लिया वो आपका, यानी आप उसके काम का बेनिफिट ले लिए हो, काम उससे करवा लिया, देन आप उसको पेमेंट कर रहे हो, तब इसको कंफर्म एक्सपेंस बोला जाएगा। कि जो पेमेंट आप 500 रुपीज वेजेज के नाम पर करने जा रहे हो, वेजेज के नाम पर, क्योंकि डेली बेसिस पर जो आप वर्कर को पेमेंट करते हो उसको वेजेज कहा जाना है। पहले भी समझाया हूं मैं कि सैलरी और वेजेज में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजेज एंड सैलरी। सैलरी देखो बच्चों मंथ में एक बार दिया जाता है, मंथली बेसिस पर दिया जाता है, वो रेगुलर वर्कर को दिया जाता है, टेम्पोररी वर्कर को नहीं। टेम्पोररी वर्कर जो भी है उसके लिए वेजेज वर्ड आया हुआ है, मजदूरी। तो जो आप दिन भर काम करा के और शाम में उसको पेमेंट कर रहे हो, इसको हम कंफर्म वेजेज, कंफर्म एक्सपेंस बोलेंगे, क्योंकि आपने उसके काम का लाभ ले लिया, काम का बेनिफिट ले लिया, अगला काम आपका कर दिया, तब आप उसको पेमेंट कर रहे हो। तो जब काम आपका कंप्लीट हो जाए, काम आपका कर दिया, वो कंप्लीट हो जाना, काम अगर वो उस दिन का कर दिया, वो उसकी सेवा उस दिन का आप ले लिए हो, और उसको लास्ट में शाम में पेमेंट कर रहे हो,
दैट इज को कंफर्म एक्सपेंस बोला जाएगा, दैट इज वेजेस बोला जाएगा। यही बात देखो सैलरी के केस में भी है कि कोई वर्कर आपके यहां काम कर रहा है, ठीक है, मान लो वो वर्कर आपके यहां जनवरी में काम कर रहा है, जनवरी में ठीक है, पूरा जनवरी वो काम कर दिया, पूरा जनवरी वो काम किया, यानी उसके काम का, उसका सर्विस का बेनिफिट आप पूरे जनवरी ले लिए। पूरे 31 डे जो होता है उसमें संडे माइनस कर लो जो भी है, उस मंथ का जो भी उसका वर्क था वो पूरा वर्क वो कर दिया, तब वो आपसे पैसा मांग रहा है सैलरी के नाम पर। देखो सैलरी जो ड्यू माना जाता है बच्चों, अगर हम लोग कंपनी की बात करें, कंपनी की, तो मंथ के एंड में ड्यू मान लिया जाता है। जैसे मान लो अगर ये जनवरी है तो 31 जनवरी को सैलरी जो होगा ये ड्यू मान लिया जाएगा। गवर्नमेंट के केस में जनरली क्या होता है कि सैलरी को ड्यू माना जाता है नेक्स्ट मंथ में, यानी जनवरी की सैलरी फरवरी में। ऐसे भी देखो काम करने के बाद ही सैलरी दिया जाता है, जनवरी की सैलरी फरवरी में, फरवरी की सैलरी मार्च में, मार्च की सैलरी अप्रैल में, ऐसे पेमेंट किया जाता है। लेकिन ड्यू कब माना जाता है? अगर हम लोग कंपनी की बात करें, प्राइवेट बिजनेस की बात करें, तो मंथ के एंड में उसको ड्यू माना जा रहा है। गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को उसको ड्यू माना जा रहा है, पेमेंट आप जब भी कर रहे हो। तो मान लो हम सैलरी की बात किए कि आप जनवरी में पूरा वर्क करा लिया अपने उस वर्कर से, आप पूरा जनवरी काम कर दिया वो, ठीक है, तब आप उसको पेमेंट करने जा रहे हो। अगर वो पेमेंट आप कर देते हो, जैसे यहां लिखा हुआ है पेड सैलरी ₹5,000, तो ये आपका कंफर्म एक्सपेंस होगा, आप उसको एक्सपेंस बोलोगे। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन और अमंग ऑल द थ्री जो है सो एक्सपेंस हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एडवांस एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है? कब हम एक्सपेंस को एक्सपेंस कहेंगे, कब हम एक्सपेंस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहेंगे, और कब हम एक्सपेंस को एडवांस एक्सपेंस कहेंगे? तो अभी आपको कंप्लीट समझाया हम कि काम का बेनिफिट आप अपने वर्कर से ले लिए हो, ठीक है, जिस मंथ में वो काम किया उस मंथ का पूरा काम वो कर दिया, और मंथ के लास्ट में या नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में वो आपसे पैसा मांग रहा है, तो आप जो पेमेंट करने जा रहे हो या पेमेंट दे रहे हो उसको आप एक्सपेंस बोलोगे, यानी वो कंफर्म एक्सपेंस आपके लिए हो गया, ठीक है। अगर मान लो वो काम कर दिया आपका, जिस मंथ में काम किया, जैसे मान लो जनवरी में काम कर दिया आपका, लेकिन आप जनवरी की पेमेंट उसको जनवरी में नहीं किए हो, मान लो फंड का अभाव था या जो भी कारण रहा होगा, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, बाद में आप पेमेंट करने वाले हो, यानी काम का बेनिफिट आप ले लिए हो बट पेमेंट आप उसको नहीं दे रहे हो, बाद में देने वाले हो। तो काम का बेनिफिट ले लिया गया, पेमेंट नहीं किया गया, बाद में करने वाले हैं, तब हम उस एक्सपेंस को कहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। काम का बेनिफिट ले लिए हो बट पेमेंट, एक्सपेंस तो आपका हो गया लेकिन पेमेंट आप नहीं किए हो, दैट इज आउटस्टैंडिंग, यानी बकाया रख लिए हो, ड्यू रख लिए हो, तो ये हमारा हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बाकी रख लिया हम। एडवांस, कभी कभी वर्कर क्या होता है, क्योंकि परमानेंट वर्कर है मेरा, अब जनवरी में वो काम किया लेकिन हमसे फरवरी का भी सैलरी वो मांग रहा है कि सर हमको कुछ नीड है घर में, आप हमको फरवरी की भी सैलरी दे दीजिए। अब मान लो आपका वो परमानेंट वर्कर है और उसको अगर मान लो कहीं ना कहीं बहुत नीड है, तो फिर हम तो पेमेंट करेंगे उसको। पेमेंट तो केवल जनवरी का करना चाहिए था क्योंकि वो सर्विस अपना जनवरी में दिया है, लेकिन हमसे फरवरी का भी पैसा पहले ही मांग रहा है, यानी फरवरी वाला काम का बेनिफिट आप नहीं लिए हो बट आप पेमेंट फरवरी का अभी कर दे रहे हो। तो फरवरी वाला पेमेंट जो अभी ही कर दे रहे हो उस एक्सपेंस को कहा जाएगा एडवांस एक्सपेंस। यानी फरवरी का पेमेंट आप जनवरी में कर दिए हो, तो जनवरी में तो चूंकि वो काम कर दिया है तो जनवरी वाला को तो आप कंफर्म एक्सपेंस बोलोगे, ठीक है, कंफर्म एक्सपेंस है। लेकिन चूंकि आप फरवरी का भी पैसा भी जनवरी में दे रहे हो, तो फरवरी का काम तो अभी नहीं किया वो, लेकिन पैसा तो अभी दे रहे हो, यानी एडवांस में दे रहे हो, ठीक है। तो एक्सपेंस तो ये होगा, लेकिन किस तरह का एक्सपेंस होगा, ये क्या, कौन सा एक्सपेंस कहलाएगा, ये एडवांस एक्सपेंस, ठीक है। तो ये तीनों के बीच का डिफरेंस था देखो,
अब हम एंट्री की बात करने जा रहे हैं। देखो यहां पर ट्रांजेक्शन जो आया हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन जिसके एंट्री जनरली जो जर्नल होता है बच्चे कंफ्यूज करते हैं, वो देखो ये ट्रांजेक्शन नंबर 4 एंड 5, सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस या प्रीपेड सैलरी, इसमें जनरली लोग कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे। या यहां पेड सैलरी दिया हुआ है लेकिन नाम लिखा हुआ है, तो ये चलो सबको हम 1 बाय 1 समझा रहे हैं यहां पर एंट्री करके, और कुछ एग्जांपल्स लेके देखो डेट को लेकर। अब हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं कि ट्रांजैक्शन में उसके दो एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। एस्पेक्ट पहचानने सिखा दिए थे। देखो पहला का दो एस्पेक्ट, पेड सैलरी, सैलरी का पेमेंट किए हो, पेड मतलब देना, क्या दिए हो सैलरी, तो एक एस्पेक्ट तो दिख रहा है इसमें, लेकिन मनी दिख रहा है क्या? बिना मनी का कोई ट्रांजैक्शन होना नहीं है। जो भी हमारा ट्रांजैक्शन है उसमें मनी होना जरूरी था, यह समझाए हुए हैं कॉन्सेप्ट में हम। तो ये ट्रांजैक्शन में देखो मनी नहीं है, दैट इज ए इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन है। सेकेंड देखो, सेकेंड में हमारा दो एस्पेक्ट क्या है, पेड दिए हो, क्या दिए हो सैलरी, कितना दिए हो 5000, ये हो गया हमारा, ठीक है। थर्ड में देखो पेड सैलरी टू अंकिता, अब नाम आ गया यहां पर, पहले से समझाए थे हम कि अगर नाम आ जाए तो वो एक एस्पेक्ट बनेगा, लेकिन कब? जब वो ट्रांजैक्शन हमारा उधार में हुआ हो, क्रेडिट में हुआ हो, तब नाम एस्पेक्ट बनता है। लेकिन जब ट्रांजैक्शन ही हमारा नगद में हुआ है, कैश में हुआ, कैश पेमेंट कर दिए हो या कैश पेमेंट ले लिए हो, तो हमारा वो ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन कहलाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं। तो देखो यहां पर पेड वर्ड लिखा हुआ है कि पेड सैलरी टू अंकिता, अंकिता को हम सैलरी पेमेंट कर दिए, तो बताओ, आप ही लोग बताओ, ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? सब लोग बोलोगे सर जब पेड कर दिए तो फिर तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो जब कैश ट्रांजैक्शन है तो इसमें कैश एस्पेक्ट बनेगा, नाम नहीं, ये नाम एस्पेक्ट नहीं बनेगा। पेड किए हो, क्या पेड किए हो? सैलरी, ठीक है। तो एक सैलरी एस्पेक्ट बन गया, एक यहां कैश एस्पेक्ट बन गया। देखो ट्रांजैक्शन नंबर 2 में भी हमारा सेम एस्पेक्ट बना, सैलरी एंड कैश, और ट्रांजैक्शन नंबर 3 में भी देखो सेम एस्पेक्ट बन गया, सैलरी एंड कैश, अंकिता एस्पेक्ट नहीं बनी, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन दोनों ही है। दोनों के आंसर, दोनों की एंट्री सेम होने जा रहा है, तो फिर अंतर क्या है दोनों में? बस इतने अंतर यहां लिखा हुआ है, पेड सैलरी रुपीज 5000 रुपीज का सैलरी पेमेंट किए। स्वाभाविक सी बात है कि जब आप पेमेंट कर रहे हो तो कोई ना कोई तो सामने लेने वाला है जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, बट वो दिख नहीं रहा है। इस ट्रांजैक्शन में वो दिख नहीं रहा है, हिडन है, बट है तो लेने वाला। जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो कोई तो सामने है लेने वाला, केवल दिख नहीं रहा, उसका नाम नहीं दिया हुआ है। इसमें क्या है, नाम दे दिया है कि हम किसको पेमेंट कर रहे हैं, अंकिता को। बस इतने अंतर है कि एक में नाम दिख रहा है, एक में नाम नहीं दिख रहा है। दिख भी जाता तो क्या हो जाता, नाम तो एस्पेक्ट बन नहीं रहा है, क्योंकि दोनों तो कैश ट्रांजैक्शन है, ठीक है। चलो पहले हम ये 3 एंट्री को क्लियर कर लें, 3 ट्रांजैक्शन को। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन 4 एंड 5, जिसको ठीक से समझना है। देखो आपको अब यहां पर पहला का तो एंट्री ही नहीं होना है, फर्स्ट जो आ गया इसका नो एंट्री, एंट्री ही नहीं होना है। देखो सेकेंड वाले में एस्पेक्ट को अगर पहचानना, एस्पेक्ट हम लोग पहचान ही लिए हैं। अगर आप गोल्डन से रिप्लाई देना चाह रहे हो, गोल्डन, तो सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट है और कैश आपका रियल अकाउंट है। ये अब आप लोग भी समझ रहे होंगे ढंग से। अब हम बोले किसी एक पर सोचकर आंसर लेना है। पेड किए हो, नॉमिनल के अंदर क्या आता है, देखो इधर रूल्स लिखा हुआ है, ये 4 पिलर भी लिखा हुआ है हमारा। डेबिट का 2 पिलर ई एंड ए, और क्रेडिट का 2 पिलर है, देखो आई एंड एल, ये लिखा हुआ है। पहले से ये रूल क्लियर किया गया है कि पूरे अकाउंटेंसी में बस यही 4 पिलर है, 5वां कुछ नहीं होता है अकाउंट्स में, मिलेगा ही नहीं कुछ, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है कि ई एंड ए, जिसका मूल साइन देखो ये प्लस में है, इंक्रीज करेगा, बढ़ाना है इसको तो और प्लस करेंगे, और अगर डिक्रीज यानी घटाना है तो इसको माइनस करेंगे। तो रूल्स ऐसे आपको हम कितना बार समझा चुके हैं। नीचे में देखो गोल्डन रूल लिखा हुआ है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, PRN। पर्सनल का रूल रिसीवर एंड गिवर, ये आया हुआ, रिसीवर है तो डेबिट करो, गिवर है तो क्रेडिट करो। रियल का रूल यहां दिख रहा है, कम्स इन है तो डेबिट करो, गोज आउट है तो क्रेडिट करो। इसी तरह नॉमिनल का रूल यहां दिख रहा है कि एक्सपेंसेस लॉसेस है तो डेबिट करो, इनकम गेन है तो क्रेडिट करो, यही दिख रहा है, ठीक है।
अब समझो अगर हम नॉमिनल की ही रूल यहां पर फॉलो करें, इस पर सोचे हम लोग एन पर, ठीक है, क्या सोचोगे? एक्सपेंस लॉस है या इनकम है? पेड कर रहे हो दैट इज एक्सपेंस है। एक्सपेंस को क्या करने के लिए बोला गया है? डेबिट करने के लिए। तो हम लोग सैलरी को डेबिट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू। अब सैलरी डेबिट में चला गया तो कैश ऑटोमेटिक रेट में जाएगा। और ऐसे भी कैश जब पेमेंट कर रहे हो तो आपके पास से पैसा जा रहा है, गोज आउट रियल अकाउंट है, तो कम्स इन को डेबिट करना था, गोज आउट को क्रेडिट करना था। जब ये गोज आउट हो गया तो इसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो एक आंसर हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया। देखो सेकेंड वाला, रूल्स के हिसाब से चल रहे हम लोग। अगर इसी को हम डायमंड से मान लो करते, डायमंड से इसी का रिप्लाई लेते हम, तो फिर हमारा ये सैलरी हमारा ई होता है एक्सपेंस। और कैश आपको पहले समझा चुके हैं कि पैसा बिजनेस में आए या बिजनेस से जाए, ऑलवेज एसेट्स होता है, ठीक है। अब हम किसी एक पर सोच ले। देखो चारों पिलर में एक ई है, एक ए है, ये दो पिलर यहां दिख रहा है, ई एंड ए। अब अगर मान लो किसी एक पर सोच, तो ई पर ही हम सोच ले। पहले आपका एक्सपेंस 0 था, अब आपका एक्सपेंस यहां पर 5000 रुपीज का आया। अब बच्चों आप लोग खुद ही बताओ कि ये एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर डायमंड से बनाना है तो फिर इंक्रीज डिक्रीज की बात करना होगा हम लोगों को। तो फिर आप खुद बताओ ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? पहले 0 था, अब 5000 हो गया। सब लोग बोलोगे सर इंक्रीज हो रहा है। और जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है, लिखा हुआ देखो एक्सपेंस, जब यहां इंक्रीज कराना है तब बोल दिया है कि देखो डेबिट करना है, डेबिट बोला हुआ है कि डेबिट कर देना भाई। जब जब एक्सपेंस होगा क्या करना है? इसको डेबिट करना है, डेबिट। तो देखो यहां डेबिट हुआ है, ये गोल्डन से आ रहा है रिप्लाई, सॉरी गोल्डन से तो रिप्लाई पहले दिए, डायमंड से रिप्लाई आ रहा है, और डायमंड से तो सबकी रिप्लाई आना है, ठीक है। इसी तरह हमारा यहां देखो कैश एसेट्स है। अब जब पेमेंट कर रहे हो तो कैश रूपी जो एसेट्स है इसका बैलेंस बढ़ रहा है या घट रहा है? कैश वाला एसेट जो है, कैश आपका जब पेमेंट कर रहे हो तो वो बढ़ रहा है या घट रहा है? सीधा सीधा घट रहा है। और जब एसेट्स डिक्रीज कर जाए, लिखा हुआ है जब एसेट डिक्रीज करे तो क्या करना चाहिए? हमको क्रेडिट कर देना चाहिए। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब ये कैश आपका क्रेडिट में जा रहा है, तो देखो इससे भी रिप्लाई हमारा ही सेम आ रहा है। क्लियर हो गया? अब थर्ड ट्रांजेक्शन हमारा आ गया, देखो फटाफट इसकी भी रिप्लाई सेम जाने वाला है। देखो क्योंकि इसमें भी एस्पेक्ट क्या हमारा, एक सैलरी और दूसरा कैश, और पेड कर दिए हो तो तीसरा, चूंकि अंकिता तो उसमें एस्पेक्ट बनी नहीं, तो इसकी भी एंट्री आपका होने वाला है सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम 3 ट्रांजेक्शन आपका देखिए बता दिए हम, ये 3 का हम कर दिए आंसर, ये 3 का आंसर आ गया। देखो एक का तो सीधा नो एंट्री हो चुका है, दूसरा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तीसरा हो गया सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो 3 ट्रांजेक्शन तो हम आपको समझाया। देखो अब हम 3 ट्रांजेक्शन यहां से हटा रहे हैं, अभी इसको हम यहां से हटा दिए। अब हमारा चौथा ट्रांजेक्शन यहां पर बचा हुआ है, फोर्थ ट्रांजेक्शन। देखो बच्चों अभी हमारा फोर्थ ट्रांजेक्शन है। समझो यहां पर एस्पेक्ट पहले समझो क्या होगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या समझाए हम? ड्यू, ड्यूज है, ड्यूज बकाया। काम करा लिए हो, पेमेंट नहीं दिए हो, यानी काम का बेनिफिट तो ले लिए हो, एक्सपेंस तो आपका हो गया, कंफर्म एक्सपेंस है, बट आप पेमेंट नहीं किए हो। तो जब आप पेमेंट नहीं किए हो तो बताओ ये कैश कोई एस्पेक्ट बनेगा आपका? ये कोई एस्पेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि कैश का कोई रोल नहीं है इसमें, कैश का कोई मूवमेंट नहीं है इसमें। कैश केवल वैल्यू तय कर रहा है कि कितना ड्यू है, बट कैश का आना जाना नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कैश एस्पेक्ट तो बना नहीं, फिर एस्पेक्ट है क्या? आउटस्टैंडिंग का मतलब है ड्यू, बाकी। क्या बाकी है? सैलरी, ठीक है। तो एक सैलरी एस्पेक्ट बनेगा और दूसरा आउटस्टैंडिंग। सैलरी जो है वो क्या है? आउटस्टैंडिंग है, बाकी है, पेमेंट नहीं किए हो। तो एक सैलरी एस्पेक्ट बन जाएगा, एक आउटस्टैंडिंग एस्पेक्ट बनेगा।
अब अगर हम गोल्डन से इसकी रिप्लाई लें तो देखो यहां पर गोल्डन फ्लॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस के लिए आया है ये, क्योंकि काम का बेनिफिट आप ले लिए हो, पेमेंट नहीं किए हो, दैट इज एक्सपेंस है। काम का बेनिफिट ले लिए हो, पेमेंट केवल नहीं किए हो। अब ये आउटस्टैंडिंग जो होता है, देखो ये पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट आपको हम लिखा चुके थे, आप लोग सब जाके उसमें देख लेना। पर्सनल अकाउंट में 3 तरह के पर्सन की बात किए थे हम, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट देखो ये आउटस्टैंडिंग का मतलब है ड्यू, बाकी। तो किसका बकाया? किसी पर्सन का बकाया है ना। कोई हमारे यहां वर्क किया है, कौन वर्क किया? कोई पर्सन वर्क किया है, उसका सैलरी पेमेंट आप नहीं कर रहे हो, यानी आउटस्टैंडिंग हमारे वर्कर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो हमारे यहां वर्क कर रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसका नाम नहीं लिखकर आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट है। अगर अब इसकी हमको आंसर लेना है, एंट्री लेना है, तो सैलरी चूंकि आपका एक्सपेंस और नॉमिनल बोलता है कि एक्सपेंस को डेबिट करना चाहिए, तो हम यहां पर क्या करेंगे? सैलरी को डेबिट कर देंगे, ठीक है। मैं क्या किया यहां पर? सैलरी को डेबिट कर दिया, चूंकि एक्सपेंस। अभी एक्सपेंस को हम समझाए हैं कि एक्सपेंस किसको कहा जाएगा, कब कहा जाएगा? जब आप काम का बेनिफिट ले लिए हो, दैट इज आपका कंफर्म एक्सपेंस है। बेनिफिट ले लिए हो तो कंफर्म एक्सपेंस है आपका वो, ठीक है। पेमेंट नहीं किए हो तो आउटस्टैंडिंग वर्ड आ गया है, पेमेंट कर दिए हो तो कैश वर्ड आया हुआ है। तो सैलरी चूंकि यहां पर आउटस्टैंडिंग है, यानी काम करा के पैसा नहीं दिए हो, दैट इज सैलरी एक्सपेंस है, तो हम एक्सपेंस को डेबिट कर दिए। जब ये डेबिट में चला गया तो ऑटोमेटिक ये क्रेडिट में जाएगा, यानी आउटस्टैंडिंग आपका क्रेडिट में आएगा। अब हम देखो आउटस्टैंडिंग को यहां पर, आउटस्टैंडिंग को O/S एक्सपेंस लिख दे रहा रखना। आउटस्टैंडिंग केवल नहीं लिखा जाता है, इसके साथ जोड़ा जाएगा। यहां पर हमारा आ गया टू आउटस्टैंडिंग, ठीक है। क्या आउटस्टैंडिंग है? सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। तो हमारा एंट्री देखो ये जा रहा है गोल्डन के हिसाब से, लेकिन गोल्डन में सोचो रिप्लाई आया क्या इसका? सैलरी तो आपका नॉमिनल अकाउंट है, मान लो N, और अकॉर्डिंग टू N ये डेबिट हुआ, क्योंकि N कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो हम एक्सपेंस को डेबिट कर दिए, क्योंकि एक्सपेंस है मेरा ये। लेकिन आउटस्टैंडिंग पर्सनल अकाउंट है, बताओ यहां पर्सनल फॉलो हो रहा है क्या? आप लोग खुद समझाओ, यहां पर्सनल फॉलो हो रहा है क्या? जिसका भी सैलरी हमारे पास ड्यू है, वो रिसीवर है या गिवर है? वो पैसा हमसे लेगा या हमको देगा? तो हमसे पैसा लेगा। जब हमसे वो पैसा लेगा मतलब वो रिसीवर है। अब यहां पर्सनल का रूल कह रहा है, देखो यहां पर्सनल का रूल कि जब वो रिसीवर होगा तो डेबिट किया जाएगा, जब गिवर होगा तब क्रेडिट होगा। तो जब रिसीवर यहां पर है तो हम लोग क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। लेकिन देखो रूल फॉलो हुआ यहां पर, रिसीवर तो है, रिसीवर ही है वो, लेकिन आप डेबिट कर रहे हो या क्रेडिट कर रहे हो? यहां पर क्रेडिट किया गया है, ठीक है। तो आपका गोल्डन देखो यहां पर अप्लाई नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम बोले कि अब हैबिट बनाओ आप लोग कि हम काम गोल्डन से नहीं डायमंड से करें, ठीक है। अब डायमंड में हम जाएंगे, देखो तो हमारा ये N के जगह पर आ गया E और आउटस्टैंडिंग P के जगह पर आ गया L, क्योंकि काम करा के आप पैसा नहीं दिए हो, बाद में दोगे। तो जब हमको बाद में देना हो तो हम समझाए थे वो लायबिलिटी होता है। हमको जब बाद में किसी को देना है दैट इज लायबिलिटी, और हमको किसी से लेना है दैट इज एसेट्स। ये समझाए कि आपका ये E हो गया और ये L हो गया, लायबिलिटी हो गया। पहले एक्सपेंस 0 था, अब एक्सपेंस यहां 5000 का है, यानी एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। और जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो लिखा गया है जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, तो हम लोग डेबिट किए यहां पर इसको। लेकिन लायबिलिटी पहले भी, लायबिलिटी आपका 0 था, लायबिलिटी भी पहले आपका 0 था, अब लायबिलिटी आपके पास 5000 का आया। आउटस्टैंडिंग के रूप में एक लायबिलिटी आपके पास आ गया 5000 रुपीज का। बताओ ये लायबिलिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? सारे बच्चे कहोगे लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है सर, क्योंकि पेमेंट तो किए नहीं, तो इंक्रीज हो रहा है। काम कराते जाओगे, पैसा नहीं देते जाओगे, तो लायबिलिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और जब लायबिलिटी इंक्रीज होता है, देखो लायबिलिटी हमारा माइनस पिलर में यहाँ लायबिलिटी है, जब लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। क्लियर लिख रहा है ये, तो देखो हमारा यहाँ क्रेडिट हुआ है ये आउटस्टैंडिंग।
तो डायमंड में सबकी रिप्लाई है, गोल्डन में रिप्लाई नहीं है भाई, समझ लेना, ठीक है। तो हम आउटस्टैंडिंग की भी बात समझा दी आपको। अब कोई भी देखो एक्सपेंस में हम एंट्री क्या किए, सैलरी पेमेंट जब कर दिए थे तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कोई भी एक्सपेंस हो जिसका पेमेंट आप करोगे एंट्री वही होगा। वेजेज का पेमेंट करोगे तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट का पेमेंट करोगे तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो किसी भी एक्सपेंस का हम पेमेंट करेंगे तो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे। अगर किसी भी एक्सपेंस जो कि कंफर्म आप उसकी बेनिफिट ले लिए हो, यानी एक्सपेंस आपका हो चुका है बट पेमेंट आप नहीं किए हो, दैट इज आउटस्टैंडिंग। तो किसी भी आउटस्टैंडिंग की एंट्री यही होगा। अगर कोई एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो एंट्री यही होगा, केवल इसमें क्या बदलेगा, नाम बदल जाएगा। जैसे हम बोल दें कि वेजेज आउटस्टैंडिंग है तो हमारा एंट्री क्या चला जाएगा, वेजेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेज। हम बोल दें रेंट हमारा आउटस्टैंडिंग है जी, तो हमारा एंट्री क्या चला जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। तो ऐसे किसी भी एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग अगर रखे हो तो एंट्री ये जाना है। लेकिन मान लो ये लायबिलिटी तो आपका है, ये लायबिलिटी है, आप लायबिलिटी क्रेडिट करके रखे हो, क्या ये सब दिन लायबिलिटी रहेगा या इसका पेमेंट करोगे आप? तो जब इस लायबिलिटी का यानी आउटस्टैंडिंग का पेमेंट करोगे आप, जिस समय ये पेमेंट करोगे तब पेमेंट की एंट्री करोगे ना। अब आपका लायबिलिटी देखो या क्रेडिट में है, अब इसका हम पेमेंट करने जा रहे हैं, क्रेडिट में है दैट इज ये माइनस में है। जब इसका हम पेमेंट कर देंगे तो ये अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए, आउटस्टैंडिंग अब नहीं रहेगा, बंद हो जाएगा। तो जब ये माइनस में है तो इसको बंद करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सीधा सीधा प्लस करेंगे। साइन सिखा चुके हैं आपको हम कि जितना से ये माइनस है उतने से क्या कर देंगे, इसको हम प्लस कर देंगे, बंद हो जाएगा ये। तो पेमेंट की एंट्री हमारा क्या जाने लगेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू कैश अकाउंट, कैश में पेमेंट किए हो तो, चेक से पेमेंट किए हो तो बैंक अकाउंट, ये हो जाएगा। तो किसी भी लायबिलिटी का जब पेमेंट करोगे आउटस्टैंडिंग वाली लायबिलिटी का, तो वो एंट्री यहां जाने लगेगा। देखो अगर हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग है तो हम पेमेंट एंट्री क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हमारा वेजेज आउटस्टैंडिंग है, उसका पेमेंट करने की एंट्री लेना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी लायबिलिटी को क्लोज कर देंगे हम, माइनस में था उतने से प्लस कर देंगे, बंद हो जाएगा, क्योंकि आप उसका पेमेंट कर दिए हो, क्लोज हो जाएगा वो। यहां तक की बात समझ चुके हो। एक्सपेंस की एंट्री हो गया, नाम के साथ भी हम ट्रांजेक्शन लिए एक्सपेंस में, आउटस्टैंडिंग एंट्री भी समझा दिए। तो 4 ट्रांजेक्शन देखो हम एक्सपेंस में समझा दिए। अब कोई भी एक्सपेंस की एंट्री जब आएगा तो होप कि आप उसको ठीक से कर पाएंगे रिकॉर्ड। अब हमारा देखो ट्रांजेक्शन नंबर 5 आ गया, फिफ्थ। अब फिफ्थ में देखो एडवांस की बात आया है, एडवांस की बात आया, समझो। अब हम डेट से समझा रहे, समझने की प्रयास करो। देखो ऐसे अगर मान लो 2 एस्पेक्ट इसका पहचानना हो, पहचानो तो 2 एस्पेक्ट क्या है इसमें, 2 एस्पेक्ट क्या है, लिखा हुआ है एडवांस सैलरी ₹5000, ठीक है, या पेड एडवांस सैलरी, ये हो गया है, मान लो पेड किए हो, पेड एडवांस सैलरी, ठीक है। क्या पेड किए हो, क्या पेड किए हम लोग, कैश में दिए है ना। एडवांस जब पेमेंट किए हो तो हमारा एक एस्पेक्ट यहां पर क्या बन रहा है, ये कैश, क्योंकि कैश का मूवमेंट हो रहा है यहां पर। दूसरा क्या है, एडवांस या प्रीपेड सैलरी, ठीक है। एडवांस दिए हो लेकिन केवल एडवांस नहीं लिखा जाता है, क्या एडवांस दिए, सैलरी, तो सैलरी उसके साथ ऐड किया जाएगा। तो एक आपका एस्पेक्ट एडवांस दैट इज प्रीपेड। हालांकि देखो प्रीपेड वर्ड जो आता है वो इंश्योरेंस के केस में ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है, बाकी जगह वर्ड एडवांस ज्यादा सुटेबल होता है। तो यहां पर एडवांस पेमेंट किए हो, किस चीज का, सैलरी का, कितना पेमेंट किए हो, 5000। कैश तो, कैश का मूवमेंट तो हो रहा है इसलिए कैश वहां पर एस्पेक्ट बनेगा, कैश पेमेंट किए हो। लेकिन एडवांस के रूप में पेमेंट किए हो तो हमारा सैलरी एस्पेक्ट नहीं बनने जा रहा है, क्योंकि आपका ये एक्सपेंस हुआ ही नहीं है। आप बिना काम कराए उसका पेमेंट कर दिए हो, काम करवाए नहीं हो, पेमेंट कर दे रहे हो। अभी समझाया थे एडवांस का मतलब कि अगर वर्कर जनवरी में काम किया और जनवरी का पेमेंट के साथ वो फरवरी का भी पेमेंट आपसे मांग रहा है और आप उसको फरवरी का पेमेंट कर रहे हो,
तो उस पेमेंट को हम क्या बोलेंगे? एडवांस पेमेंट, एडवांस सैलरी। फरवरी में वो आपका काम किया नहीं है, फरवरी में आप उस काम की बेनिफिट नहीं लिए हो फरवरी का, जनवरी में ही फरवरी का बेनिफिट कैसे ले लोगे? तो फरवरी वाला जो पेमेंट आप अभी बोल रहे हो, कर रहे हो, उसको हम एक्सपेंस नहीं बोलेंगे, उसको एडवांस पेमेंट बोलेंगे। एक्सपेंस नहीं है मेरा वो, ठीक है। तो एक तो आपका एडवांस हो गया। अब एडवांस है तो देखो, हम लोग अगर डायमंड रूल में जा रहे हैं तो कैश अभी हम समझाएं कि आपका ए होता है एसेट्स, ठीक है। लेकिन एडवांस जो पेमेंट किए हो वो क्या है आपका? जब एडवांस पेमेंट किए हो तो बाद में उससे पैसा आप ले भी सकते हो, या सैलरी में उसको एडजस्ट कर दोगे, अगला जो फरवरी की सैलरी आएगा उसको कैश में पेमेंट नहीं करोगे, यही होगा। पैसा या तो हम उससे रिफंड ले लेंगे, जो एडवांस हमसे लिया वो उससे एडवांस हम रिफंड करवा लेंगे फरवरी में, और तब उसको फरवरी की सैलरी पेमेंट करेंगे, ठीक है। यानी उसको लौटाना पड़ सकता है। तो जो पैसा हम दिए थे वो हमको वापस मिलेगा, ठीक है, या हम उसको एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे? एग्जांपल लेके समझा रहा आपको। तो जब पैसा हमको किसी से लेना हो तो हम चारों पिलर में क्या बोले थे आपको कि भी एसेट्स होगा। जब पैसा लेना हो दैट इज एसेट्स, और जब पैसा लौटाना हो, ठीक है, दैट इज क्या है? वो लाइबिलिटी। तो हमको यहां पैसा लेना है, दैट इज वो एसेट्स है मेरा। अब बताओ कि कैश आपके पास से जा रहा है तो कैश का बैलेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है सर, सब लोग बोलोगे घट रहा है सर। अब कैश आपका एसेट्स और वो घट रहा है, देखो एसेट यहां पर आया हुआ है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या करने के लिए बोला? ये क्रेडिट। तो ये तो आपका क्रेडिट में जाएगा, ये तो क्रेडिट में गया। लेकिन एडवांस आपको पैसा लेना है, तो जब लेना है तो आपका एसेट्स बढ़ेगा या घटेगा? लेना है मतलब बढ़ेगा। और जब एसेट्स बढ़ता है, लिखा हुआ है जब एसेट्स इंक्रीज होता है तो क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। तो ये आपका डेबिट में चला जाएगा, ठीक है। तो एडवांस जो हो गया वो डेबिट में चला गया, और सैलरी कैश जो हो गया वो क्रेडिट में चला गया, यही हो रहा है। अब आप एंट्री क्या करोगे? मान लो हम एक एग्जांपल ले यहां पर कि हमारा 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, ये हमारा एक साल है, कंप्लीट है यहां पर। अब चलो एग्जांपल हम यहां पर डेट का चेंज कर रहा है। देखो 31 मार्च को हमारे पास मेरा एक वर्कर आया और हमसे बोला कि सर अगला अप्रैल का पैसा। अब देखो इसके आगे क्या होगा? नया साल शुरू होगा यहां पर, कब? 1 अप्रैल 24, ठीक है, से अब ये आगे बढ़ेगा। एक ईयर हमारा यहां कंप्लीट हो रहा है, ये ईयर 23-24, ये ईयर हमारा कंप्लीट हो रहा है यहां पर 23-24। लेकिन इसके अगले दिन से नया साल शुरू हो जाएगा यहां पर, नया ईयर। तो हमसे मार्च में क्या बोल रहा है? ये मार्च 24 में हमारा एक वर्कर कि सर मार्च में हम काम आपका कर दिए, मार्च का सैलरी तो हमको चाहिए ही, लेकिन हमको अगला अप्रैल वाला भी सैलरी अभी हमको दे दीजिए, ठीक है, अप्रैल वाला सैलरी, उसी का नाम यहां एडवांस बोले हो आप। अब वो पेमेंट आप कब कर रहे हो? 31 मार्च को। तो जब यहां आप एंट्री लोगे, यहां पर जब एंट्री लोगे इस डेट पर, तो आप एंट्री क्या करने वाले हो? यहां एंट्री हम लोग देखो डेबिट क्रेडिट कर चुके हैं, तो आप लिखने वाले हो क्या? एडवांस, ठीक है। हम केवल सैलरी नहीं लिख रहे हैं, देखो सैलरी हम लिखेंगे दैट मींस कि आप एक्सपेंस को डेबिट कर रहे हो। आपका एक्सपेंस अभी है या नहीं है? ये अभी एडवांस है आपका, ये एक्सपेंस हुआ ही नहीं अभी, तो हम नाम क्या दिए? एडवांस। लेकिन केवल एडवांस नहीं लिखा जाता है, इसके साथ जोड़ा जाएगा कि क्या एडवांस के रूप में आपका है जी, उस एडवांस का नाम क्या है? सैलरी, ठीक है। एडवांस सैलरीज अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू कैश अकाउंट, ये एंट्री आपका जा रहा है। ये एंट्री कब गया? 31 जनवरी को, सॉरी 31 मार्च को ये एंट्री गया आपका। एडवांस सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 31 मार्च को आप ये एंट्री ले लिया एडवांस वाली। देखो सैलरी को आप डेबिट नहीं किए हो, सैलरी को डेबिट कर दोगे मतलब वो कन्फर्म एक्सपेंस के रूप में वो डेबिट हो जाएगा। फिर इसका मतलब कि आप कन्फर्म एक्सपेंस मान रहे हो उसको, इसलिए हम एक्सपेंस किसको कहा जाता है ये डिफरेंस समझा दिया। देखो ये तीनों को समझाए थे हम कि एक्सपेंस कब बोला जाएगा, आउटस्टैंडिंग कब बोला जाएगा, एडवांस कब बोला जाएगा। तो बच्चे यहां तक तो ठीक है काम कर लेते हैं, यहां तक काम कर लेते हो, लेकिन जब नया साल शुरू होगा यहां पर 1 अप्रैल, तब हम एंट्री क्या करेंगे? और भी हमारे वर्कर होंगे, अप्रैल में पैसा मांगने आएगा ना, वो
जब अप्रैल कंप्लीट हो जाएगा 30 अप्रैल, तो अप्रैल का सैलरी हमसे मांगने आएगा। मान लो यही मांगने आ गया, तो हम क्या करेंगे? इसको कैश पेमेंट करेंगे क्या? कैश पेमेंट करेंगे क्या? आप ही लोग बोलो ना भाई। अरे अप्रैल का पेमेंट तो आप पहले ही करके बैठ गए, उसको मार्च में दे दिए हो, अभी अप्रैल में हमारे पास आ रहा है। अब देखो इस एडवांस को हम क्या करेंगे? ये जो एडवांस यहां डेबिट किए हो, अब यही एडवांस यहां कंफर्म एक्सपेंस बन जाएगा। यानी यहां हम अब सैलरी को डेबिट करेंगे इस डेट पर, यहां पर सैलरीज को डेबिट करेंगे। और ऐसे भी जितने भी वर्कर हैं, जिसको जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, जिसको एडवांस आप नहीं दिए हो, तो उसके लिए तो आप सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करोगे ही ना जब पेमेंट कर रहे हो। तो फिर इसको जो एडवांस देके रखे हो, उस एडवांस का हम क्या करेंगे? अब चूंकि एडवांस नहीं रहेगा इस मंथ में वो काम किया, काम कर दिया और हमारा पैसा एडवांस वाला नहीं लौटाया, वो कह रहा है कि सर हमारा सैलरी इस मंथ का कैश पेमेंट मत कीजिए, वहीं से काट लीजिए, आप वहीं एडजस्ट कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे? अब सैलरी को हम एक्सपेंस तो बोलेंगे, अप्रैल वाला सैलरी को हमको डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन टू, अब हमारे पास से बताओ कैश जा रहा है क्या? कैश पेमेंट कर रहे हैं क्या? इस बंदे को हम कैश पेमेंट कर रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं, मार्च में ही कर चुके हैं। देखो पेमेंट यहां कर चुके थे पेमेंट, लेकिन हम यहां सैलरी नाम नहीं देकर क्या नाम दिए थे? एडवांस सैलरी। अब जो एडवांस ये प्लस में करके रखे थे हम, अब ये एडवांस नहीं रहा अप्रैल में, तो हम इस एडवांस को क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। अब आपका ये जो प्लस में पड़ा हुआ है डेबिट में, इसको क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो हम यहां पर लिख देंगे टू एडवांस सैलरीज अकाउंट 5000। अब जितना से ये प्लस है उतने से देखो ये माइनस हो गया, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। जितना से ये प्लस में है उतने से ये माइनस में गया, तो माइनस प्लस जीरो हो गया, यानी एडवांस तो बंद हो गया। तो फिर इसकी नेट एंट्री अगर लेना चाह रहे हो, नेट एंट्री, दो एंट्री था ना यहां पर, इसकी अगर हम नेट एंट्री करना चाहें तो क्या हो जाएगा? देखो अब डेबिट में क्या बच गया? यहां का डेबिट एडवांस प्लस और एडवांस माइनस, ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये दोनों एंट्री में बचा क्या? यहां सैलरी देखो डेबिट में बच रहा है, अब कैश यहां क्रेडिट में बच रहा है। तो अगर इसकी हम नेट एंट्री करें तो एंट्री तो वही पहुंच गया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, वही पहुंच गए हम। तो इस तरह से एडवांस जो पैसा दे के रखते हैं, जिस मंथ का आप एडवांस दिए हो उस मंथ में जाके एडवांस को क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि फिर से तो पैसा देंगे नहीं हम, पहले ही अप्रैल वाला पैसा ही मार्च में लेके बैठ गया था। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? अप्रैल में सैलरी को एक्सपेंस तो बनाएंगे, क्योंकि अब तो वो अप्रैल में वर्क कर दिया, तो सैलरी तो हमारा डेबिट होगा ही होगा, क्योंकि एक्सपेंस कंफर्म हो गया, तो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे हम। लेकिन हम क्रेडिट किसको करें? तो हम कैश पेमेंट तो कर नहीं रहे हैं, इसलिए कैश तो क्रेडिट करेंगे नहीं। कैश तो हम पहले ही पेमेंट कर चुके थे, मार्च में ही कर चुके थे। ठीक है, लेकिन मार्च में एक नया नाम क्या दे दिए थे जब हम पेमेंट किए थे? एडवांस सैलरी। तो हम इस एडवांस को यहां पर क्लोज कर देंगे। बस यही होता है एडवांस एक्सपेंस। कोई भी एडवांस में आप एक्सपेंस का पेमेंट किए हो तो उसकी एंट्री देखो यही जाना है जब आप पेमेंट करोगे। ठीक है, लेकिन जब आप उसको क्लोज करोगे, जब एडजस्ट करोगे, तो एडजस्ट करने की एंट्री ये जाना है। तो होप कि आपको ये सारा एक्सपेंस, ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करने सिखाए, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हमारा एक्सपेंस टॉपिक देखो ये समाप्त हो गया। एक्सपेंस का काम हम लोग कर लिए। अब हमारा काम देखो इनकम का बचा हुआ है। फटाफट देखो, ये पहला ट्रांजेक्शन, यहां दो एस्पेक्ट नहीं है, इसकी एंट्री ही नहीं होना है। पहला ट्रांजेक्शन की नो एंट्री बन गया सीधा सीधा। अब फटाफट रिप्लाई देने आ जाना चाहिए, क्योंकि बोलोगे सर इसमें मनी नहीं है तो एंट्री नहीं होना है। ठीक है, अब बच्चे होशियार हो चुके होंगे, अब फट से समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो इसका दो एस्पेक्ट क्या है? रिसीव्ड का मतलब हमको मिला है, क्या मिला है? रेंट। कितना मिला है? 5000। ये दो एस्पेक्ट मिल गया। नेक्स्ट में देखो क्या? रेंट रिसीव्ड फ्रॉम रिया, नाम आ गया रिया यहां पर, लेकिन यहां रिसीव्ड लिखा हुआ है। बताओ ट्रांजेक्शन कैश में है या क्रेडिट में है? सब लोग बोलोगे कैश में है सर, क्योंकि हमको मिल गया।
बाकी तो है नहीं, तो उधार ट्रांजेक्शन तो है नहीं। उधार ट्रांजेक्शन होता तो नाम एस्पेक्ट बनता, लेकिन यहां तो कैश ट्रांजेक्शन है। तो रिसीव्ड हुआ, मिला, क्या मिला? रेंट। कितना मिला? 5000। तो इसमें भी देखो सेम एस्पेक्ट बन गया, रेंट एंड कैश। रिया एस्पेक्ट नहीं बनी, देखो यहां पर रिया एस्पेक्ट नहीं है। हमेशा ठीक से समझना, रिया एस्पेक्ट नहीं है यहां पर, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन कैश में हुआ है। कैश में रिसीव्ड हो गया, मिल गया पैसा, दैट इज कैश ट्रांजेक्शन है ये। तो रिया यहां एस्पेक्ट नहीं बनने वाली है। जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता तब नाम एस्पेक्ट बनता। अब यहां पर देखो एक्रूड वर्ड आया है, एक्रूड रेंट ₹5000। इसका भी एस्पेक्ट पहचान लेते हैं। देखो एक्रूड को हम डिफाइन कर चुके थे कि इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव। पैसा हम कमा लिए, इनकम कमा लिए, बट मिलना बाकी है, नहीं मिला। बताओ, जब मिला ही नहीं तो ये कैश एस्पेक्ट बनेगा क्या? ये बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि कैश का कोई मूवमेंट नहीं है। हम इनकम कमा लिए लेकिन मिलना बाकी है, मिला ही नहीं, बाद में मिलेगा। तो जब बाद में मिलेगा तो ये पैसा का कोई रोल नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। ये तो केवल वैल्यू तय कर रहा है कि कितना बाद में हमको मिलेगा, हमारा कितना इनकम था जो बाद में मिलेगा। तो ये केवल बता रहा है कि 5000 रुपीज हमारा इनकम के नाम पर है जो बाद में मिलेगा। तो कैश हमारा कोई यहां पर एस्पेक्ट नहीं बना। अब एक्रूड का मतलब बकाया, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, बाकी है। क्या बाकी है? रेंट। तो एक रेंट एस्पेक्ट बनेगा और दूसरा एक्रूड बनेगा। ये एस्पेक्ट बनेगा, कैश नहीं। ठीक है, इसी तरह देखो अनएक्रूड। अनएक्रूड में क्या है? इनकम नॉट अर्न्ड बट रिसीव्ड, दैट इज एडवांस इनकम। इनकम हम कमाए ही नहीं लेकिन हमको पहले ही मिल गया। ठीक है, तो पहले ही मिल गया तो क्या मिल गया? पैसा। तो ये कैश एस्पेक्ट बनेगा, मेरा कैश एस्पेक्ट बनेगा। ठीक से समझ लेना, चूंकि वहां मिल गया हमको। लेकिन ये क्या? कंफर्म इनकम इसको बोले हम, अनएक्रूड। अभी हम समझाए आपको, देखो इनकम के मामले में भी बात यही होने वाला है कि कब हम इनकम को कंफर्म इनकम बोलेंगे, इनकम को कब कंफर्म इनकम बोला जाएगा, कब आउटस्टैंडिंग इनकम बोला जाएगा और कब एडवांस इनकम बोला जाएगा। ये समझना है, कब एडवांस इनकम बोला जाएगा। अगर मान लो, अगर हम आपसे बच्चे ये बोले ट्यूशन फी को लेके ही, चलो इस एग्जाम्पल को क्लियर करते हैं, समझाते हैं आपको हम। अगर मान लो कि हम ट्यूशन आपको पढ़ा रहे हैं, जनवरी में मान लो हम ट्यूशन पढ़ाए आपको, जनवरी। लेकिन टीचर जनरली क्या करते हैं? टीचर जनरली क्या करते हैं? या रेंट का ही मान लो एग्जाम्पल हम लिए हुए हैं यहां पर, रेंट का एग्जाम्पल लिए, चलो रेंटे से समझाते, हटाओ। अगर मान लो आप ही का घर है, आप रेंट पर लगाए हो, कोई भी रेंटर आपका टेनेंट 1 मंथ रह लिया, 1 मंथ रह लिया है। ठीक है, तो 1 मंथ, हालांकि पैसा तो रेंट का भी एडवांस ही लिया जाता है, पहले ही ले लिया जाता है, पहले ही ले लिया जाता है। लेकिन चलो अभी एडवांस की बात हम नहीं कर रहे हैं। 1 मंथ रह लिया, जनवरी में मान लो, जनवरी पूरा रह लिया, तब 31 जनवरी जब कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आपको उसको रेंट बोलना पड़ेगा, यानी कंफर्म इनकम उस दिन होगा आपका। शुरू में पैसा ले लोगे तो कंफर्म इनकम नहीं बोल, आप तो एडवांस लेके बैठेगा तो उसको एडवांस रेंट बोला जाएगा। ठीक है, रेंट नहीं। तो डिफरेंस सब समझना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड एडवांस रेंट। रेंट कब बोले हम, इनकम कब बोले उसको हम, जब वो कंप्लीट रह लिया हो, आपका सर्विस वो कंप्लीट ले लिया हो, तब आपका इनकम वो कंफर्म इनकम कहलाएगा, पहले नहीं। ठीक है, अब वो रह लिया पूरा जनवरी लेकिन पैसा नहीं दिया आपको, तो जनवरी जब पूरा रह लिया तो आपका इनकम तो हुआ है। पूरा जनवरी टेनेंट रह लिया, किराएदार आपके घर में रह लिया, लेकिन पैसा नहीं दिया, तो आपका इनकम तो हो गया, क्योंकि आप सर्विस दे दी हो पूरे मंथ का, लेकिन पैसा आपको नहीं दिया, तो उसको एक्रूड बोला जाएगा, दैट इज आउटस्टैंडिंग। एक्रूड और आउटस्टैंडिंग दोनों का मतलब बकाया ही होता है। इनकम के केस में वर्ड यूज किया जाता है एक्रूड, अनएक्रूड, और एक्सपेंस के केस में वर्ड यूज किया जाता है एडवांस और प्रीपेड, ये वर्ड आता है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस जो भी कर लो, वो एक्सपेंस के केस में वर्ड यूज किया जाता है। तो इनकम के केस में एक्रूड वर्ड आएगा, अनएक्रूड वर्ड आएगा, ये आना है। तो हम समझा दिए कि जब रहने वाला कंप्लीट मंथ रह लिया पूरा जनवरी, ठीक है, तब आप उस रेंट को रेंट बोलेंगे, यानी कंफर्म इनकम बोलेंगे। जब वो रह लिया लेकिन पैसा आपको नहीं दिया, तब उसको एक्रूड बोलना होगा, एक्रूड रेंट। ठीक है, यानी इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव।
क्या, लेकिन जब वो रहा ही नहीं पूरा मंथ और शुरू में आपको दे दिया 1 तारीख को पैसा, ठीक है, 1 जनवरी को, तब आप उसको क्या बोलोगे? अनएक्रूड रेंट, दैट इज एडवांस रेंट। एडवांस में पैसा लेके बैठ गए हो, यानी रेंट नहीं बोलेंगे उसको, एडवांस रेंट बोलेंगे, एडवांस में लेके बैठे हो। अनएक्रूड इनकम नॉट अर्न्ड बट रिसीव, जनवरी में आपका टेनेंट आपके घर में है लेकिन 1 जनवरी को ही पैसा दे दिया आपको। अरे पूरा जनवरी जब वो रह लेगा तब ना उसको आप इनकम बोलोगे, तब ना उसको आप रेंट बोलोगे। लेकिन वो तो आपको एडवांस के नाम पर शुरू में ही दे दिया, पहले तारीख को दे दिया, दूसरे तारीख को दे दिया, तो आप उसको एडवांस रेंट बोलोगे, रेंट नहीं। तो रेंट को कब रेंट बोला जाएगा, कब एक्रूड रेंट बोला जाएगा, कब अनएक्रूड रेंट बोला जाएगा, ये बात समझ में आ गया क्या? जब कन्फर्म रहने वाला पूरा मंथ रह लिया तब रेंट बोला जाएगा, ठीक है। पूरा मंथ रह लिया, पूरा मंथ रह लिया और पैसा भी दे दिया तो कन्फर्म आप इनकम बोल रहे हो उसको। पूरा मंथ रह लिया, पैसा नहीं दिया, एक्रूड रेंट बोल रहे हो उसको, ठीक है, एक्रूड रेंट बोल रहे हो। मंथ के शुरू में ही पैसा दे दिया 1-2 तारीख को, तो आप उसको एडवांस बोल रहे हो कि एडवांस इनकम है वो। तो ऐसे ये देखो, ये तीनों बात को समझना था। अब इसकी एंट्री पर हम आ रहे हैं। पहला की तो कोई एंट्री हुआ नहीं। देखो यहां एस्पेक्ट पहचान रहे थे हम लोग, लास्ट वाला, तो एक यहां पर कैश आ गया। अनएक्रूड का मतलब एडवांस में मिल जाना, पैसा मिला है, अनएक्रूड है। देखो ये रेंट नहीं बोलेंगे इसको, हम अनएक्रूड बोलेंगे, यानी एडवांस। अनएक्रूड का मतलब है एडवांस, तो एडवांस में पैसा मिला हमको, इसलिए एडवांस बोलना है, रेंट नहीं। रेंट तो कन्फर्म इनकम को बोला जाता है। अब देखो पहला का एंट्री तो हुआ नहीं, दूसरे का एंट्री क्या होने वाला है? अगर हम लोग डायमंड रूल में ही जाएंगे, देखो तो ये हमारा आई है, इनकम, और कैश हमारा एसेट्स है। जब रिसीव हुआ है तो हमारा एसेट देखो कैश के रूप में बढ़ रहा है, तो हम लोग कैश को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू। ये रेंट हमारा इनकम है, पहले हमारा इनकम 0 था, अब हमारा इनकम 5000 का हुआ, यानी इनकम भी मेरा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और जब इनकम आई इंक्रीज होता है तो क्रेडिट किया जाता है, ऐसा लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे यहां पर? क्रेडिट करेंगे किसको? कैश को, सॉरी, हम लोग किसको क्रेडिट करने जा रहे हैं? इनकम को। तो इनकम तो हमारा रेंट है, तो हम रेंट को यहां पर क्रेडिट कर देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ये हमारा एंट्री बन गया। थर्ड वाले का देखो, ये तो हम सेकेंड वाले का लिए, पहले वाले का तो नो एंट्री बन चुका था, ठीक है, सेकेंड वाला का एंट्री गया ये, थर्ड वाले की एंट्री। तो थर्ड वाला ट्रांजेक्शन भी देखो सेम ट्रांजेक्शन है, क्योंकि रिया तो एस्पेक्ट बनी नहीं, तो रेंट और कैश यही है, तो इसकी भी सेम आंसर आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ये सेम एंट्री आ गया। देखो तो हमारा 3 ट्रांजेक्शन की एंट्री कंप्लीट हुआ। देखो ये 3 ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया यहां। अब बच गया इसमें एक्रूड एंड अनएक्रूड। अब देखो बच्चों, कंफ्यूजन मैक्सिमम स्टूडेंट्स की इसी दोनों में होता है, एक्रूड और अनएक्रूड। अब देखो हम डायमंड से इसकी रिप्लाई ले रहे हैं। आपका यहां पर एक्रूड रेंट, ठीक है। अब रेंट क्या आपका है यहां पर? ये आई, और एक्रूड इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव, बाद में मिलने वाला है, दैट मींस कि हमारा ये एसेट्स है, बाद में मिलना है, दैट मींस कि एसेट्स, ठीक है। बाद में लेना है हमको, दैट इज एसेट्स। बाद में लौटाना है हमको, दैट इज लायबिलिटी, ठीक है। अब अनएक्रूड रेंट, अनएक्रूड रेंट में देखो कैश यहां पर आया था जो ए है, लेकिन अनएक्रूड ज्यादा लेके बैठ गए हो, यानी बाद में लौटाना पड़ सकता है, दैट इज लायबिलिटी। ज्यादा ले लिए हो तो अनएक्रूड का मतलब क्या समझाया था? इनकम नॉट अर्न्ड बट रिसीव, कमाया नहीं फिर भी लेके बैठ गए हो, ठीक है। तो ये आपका लायबिलिटी हो गया। अब हम एंट्री में देखो फटाफट आ रहे हैं, ये चौथा नंबर जो हमारा एंट्री बनने जा रहा है। अब एक ए है और दूसरा आई है, चलो हम किसी एक पर सोच रहे हैं, ये ए पर सोचे। पैसा जब हमको लेना है, एक्रूड का मतलब क्या समझाए हम? कि पैसा हमको फ्यूचर में लेना है। लेना है मतलब हमारा एसेट जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जब एसेट्स हमारा इंक्रीज होगा तब क्या करना है? डेबिट करना है। यानी ये एक्रूड तो आपका डेबिट में गया, तो क्रेडिट में कौन चला जाएगा? रेंट। तो आपका एंट्री क्या बन गया? एक्रूड। लेकिन केवल एक्रूड नहीं लिखा जाता है, इसमें ऐड कर देंगे हम लोग रेंट को। एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे? रेंट अकाउंट। एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू
रेंट अकाउंट, ये करेंगे हम लोग, एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। देखो ये एसेट्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी रिप्लाई जा रहा है और इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी रिप्लाई जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि इनकम तो आपका हो ही गया है ना, मिला नहीं है, रहने वाला पूरा मंथ रह लिया है, रहने वाला पूरा मंथ रह लिया है, इसमें पेमेंट केवल नहीं दिया, तो कंफर्म इनकम तो है और इनकम क्रेडिट होता है, देख लेना, ये लिखा हुआ इनकम क्रेडिट होता है, इसीलिए हम लोग यहां रेंट को क्रेडिट कर दिए, क्योंकि कंफर्म इनकम है। मिला नहीं है, बाद में मिलेगा, तो बाद में मिलने वाला चीज एसेट्स है मेरा, जिसका नाम एक्रूड दिए हो, तो हम एक्रूड को डेबिट कर दिए। अगर मान लो ये बाद में मिल जाएगा, जब ये कैश हमारा पैसा जब मिल जाएगा, तो हम क्या एंट्री करेंगे, जब मिल जाएगा तो कैश बैलेंस हमारा बढ़ेगा, ठीक है, हम कैश को डेबिट कर देंगे। लेकिन अभी जो एक्रूड यहां प्लस में करके रखे हो, इसको प्लस में, जब ये पैसा मिल जाएगा तो इस अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा, तो क्लोज करने के लिए हम एक्रूड रेंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, माइनस कर देंगे, देखो, तो ये बंद हो जाएगा एक्रूड। एक्रूड जिस दिन मिलेगा ये पैसा, उस दिन का एंट्री ये है, मिल जाएगा तब, ठीक है। एक्रूड रह गया, नहीं मिला है, तो एक्रूड का हमारा आंसर देखो ये जा रहा है। अब लास्ट वाला ट्रांजेक्शन में हम आ रहा है, देखो लास्ट वाली एंट्री है। अब लास्ट वाली एंट्री में हमारा अनएक्रूड आया है जो लायबिलिटी है, और पैसा आया है जो एसेट्स है, देखो। अब एडवांस में पैसा आप ले लिए हो, अगर हम कैश पर ही सोचे, मान लो इस पर हम, तो कैश बैलेंस मेरा क्या हो रहा है, इनकम नॉट अर्न बट रिसीव, ज्यादा पहले ही पैसा लेके बैठ गए हो, यानी पैसा हमारे पास आया है। अब कैश एसेट्स और मेरे पास आया है, मतलब एसेट्स मेरा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और जब एसेट्स इंक्रीज होता है तो क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है, तो ये तो आपका डेबिट में चला जाएगा, तो फिर अनएक्रूड कहां चला जाएगा, क्रेडिट में। अब हम क्या एंट्री पास करेंगे इसके लिए, कैश अकाउंट डेबिट टू, तो क्या एंट्री करोगे, अनएक्रूड, ठीक है, अनएक्रूड। लेकिन केवल अनएक्रूड नहीं लिखा जाता है, इसके साथ ऐड कर दिया जाएगा क्या, रेंट, अनएक्रूड रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू अनएक्रूड रेंट अकाउंट, ये एंट्री बनेगा, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू अनएक्रूड रेंट अकाउंट। अब ये अनएक्रूड आपका जो है, ठीक है ना, अनएक्रूड रेंट, अब आपका ये लायबिलिटी था, ये बोलकर हम लोग इसको क्रेडिट कर दिए हैं, देखना। तो होप कि ये सारा एंट्री आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए ट्रांजैक्शन के साथ। अगला ट्रांजैक्शन जो हमारा होगा, इससे भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन होगा, एडवांस लेवल का ट्रांजैक्शन होगा। तो अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 14 जो पार्ट 14 बनेगा, उसमें हम लोग मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए आप इस सारी चीज को पढ़ कर रखेंगे, ठीक है। यहां तक ही क्लास को आज हम लोग समाप्त करते हैं, देखो।